हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ललित न्याय मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और MIL आरबी हिंदी 100 मार्क्स का रखे हुए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी 30 से लेके और 100 नंबर तक के प्रश्नों का रिवीजन इस वीडियो में करेंगे और रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीटली देख के सभी प्रश्नों को आप जरूर कवर कीजिएगा। ये वीडियो आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, 1 से लेके और 30 तक के प्रश्नों का रिवीजन मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख के 1 से लेके 30 तक के प्रश्नों का रिवीजन आप जरूर कीजिए। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 30वें नंबर के प्रश्न से। 30वें नंबर का जो प्रश्न है कि स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन को भी आप अच्छे से पढ़िए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपको कम से कम 70 में से 30 प्रश्नों का सही जवाब बताना ही बताना है। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, शिक्षाप्रद। यानी स्वरूप देखिए विनोबा भावे का शिक्षाप्रद निबंध है। अगला प्रश्न है कि स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध में विनोबा भावे ने समाज सेवियों को कैसी प्रेरणा दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी अंतर्दर्शन की और आत्मचिंतन की। स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध में विनोबा भावे ने समाज सेवियों को अंतर्दर्शन की और आत्मचिंतन की दोनों की प्रेरणा दी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आसमान को ढकने जैसी बात किसने की। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, पागल लड़के ने। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न और ऑप्शन पढ़ने के लिए समय नहीं बच पाता है तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें और प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। आपको कम से कम 30 प्रश्नों का सही जवाब बताना ही बताना है। 33 नंबर का प्रश्न है कि पागल लड़के ने अपने गांव के जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, सारी पृथ्वी को। अगला प्रश्न है किसी भी गांव को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहां पर प्रश्न है कि किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब मैं नहीं बताने वाला हूं। इसका जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर का क्या सही जवाब होगा, आप प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है कि किसी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अपने ऊपर लागू करना। अगला प्रश्न है नारद को पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूरी करने के लिए विष्णु ने क्या कहकर पहला नंबर दिया। ये 36 नंबर का प्रश्न है, बताइए क्या जवाब होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, जो पिंड में सो ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, भाषण माला। अगला प्रश्न है वेदांत की प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या क्या थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 10। अगला प्रश्न है मनुष्य काम करने के लिए क्या करना छोड़कर हिसाब लगाने बैठ जाता है। प्रश्न को आप अच्छे से देखिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अपनी गिनती करना। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरें। आप अच्छे से देखिए, ये सभी रिक्त स्थान है। क स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध के लेखक डॉट डॉट हैं। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर डॉट डॉट ईस्वी को हुआ था। विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के डॉट डॉट जिले के गागोदा ग्राम में हुआ था। विनोबा भावे डॉट डॉट हैं। विनोबा भावे ने डॉट डॉट की शिक्षा दूसरों को देने की बजाय स्वयं के जीवन में की। तो दोस्तों, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका आंसर देखिए नीचे दिया हुआ है। क का होगा विनोबा भावे, ख का होगा 1895, ग का होगा कुलाबा, घ का होगा संत शिरोमणि और घ का होगा ज्ञान और कर्म। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ। तो आचार्य नरेंद्र देव का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 31 अक्टूबर 1889 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सीतापुर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है आचार्य नरेंद्र देव ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है आचार्य नरेंद्र देव कहां अध्यापक, आचार्य और कुलपति बने? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, काशी विद्यापीठ में। अगला प्रश्न है इनमें आचार्य नरेंद्र देव की कौन सी पुस्तक सर्वाधिक प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति। अगला प्रश्न है आचार्य नरेंद्र देव को कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म की समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ? आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और करेक्ट जवाब इसका जरूर बताएं क्या होगा। अगर आपने प्रश्न और ऑप्शन को वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से देख लिया है तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क होगा, हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है विविधता में एकता शीर्षक निबंध में लेखक ने किस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हिंदू धर्म। दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आज के 70 प्रश्न में 70 जो प्रश्न है यानी 100 नंबर तक का प्रश्नों का रिवीजन हम सभी करेंगे और मॉक टेस्ट। तो 70 प्रश्न में से आपने कितने का सही जवाब दिया है आप हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो के लास्ट में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा धर्म है जिसमें एक ही साथ अनेक संप्रदाय एवं पंथ अपनी पहचान के साथ संविष्ट है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, हिंदू धर्म। और अगला प्रश्न है कि भारतीय धर्म कैसा धर्म है? उदार, विशाल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भारतीय धर्म जो है वो उदार धर्म भी है, विशाल धर्म भी है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संप्रदाय का प्रवर्तक कैसा होता है? संप्रदाय का जो प्रवर्तक होता है वो कैसा होता है? तो व्यक्ति विशेष द्वारा। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, भारतीय धर्म। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान रहा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, भारतीय धर्म। अगला प्रश्न है प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह किस धर्म का विश्वास है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, भारतीय धर्म। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध को अवतार किनके द्वारा माना गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, हिंदुओं द्वारा। अगला प्रश्न है समाज से सिखों का पार्थक्य होने लगा क्योंकि? अब ये ऑप्शन को आप अच्छे से देखिए और इसका क्या सही जवाब होगा इसको आपको ऑप्शन से ढूंढना है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि दसम गुरु द्वारा स्वयं को अलग कर लिया गया। दूसरा है दसम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुमति दी गई। और ग है दोनों और घ है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। समाज के सिखों का पार्थ होने लगा क्योंकि दसम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुभूति दी गई। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा हुआ? तो ये हुआ था आपको संतों के द्वारा भी हुआ था और सूफियों के द्वारा भी हुआ था। क और ख दोनों सही जवाब है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न है कि सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की शिक्षा किसकी है? इसका सही जवाब क हो जाएगा, उपनिषदों की। और 60 नंबर का प्रश्न है, ये भी रिक्त स्थान है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। हो सकता है इस सारे प्रश्न को ऑब्जेक्टिव बना के आपके एग्जाम में पूछे जा सके, तो आप अच्छे से देख लीजिए सभी को। नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसको अच्छे से देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भगवत शरण उपाध्याय क्या है? भगवत शरण उपाध्याय क्या है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा घ।
यानी भगवत शरण उपाध्याय जो हैं व्याख्याकार भी हैं, इतिहासकार एवं पुराविद भी हैं, विचारक भी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 62 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म जो हुआ था वो था 1910 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मैं मजदूर हूं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। राइट आंसर ख हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है मैं मजदूर हूं शीर्षक निबंध में किसका चित्रण किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मजदूर की विश्वव्यापी व्यवस्था का। अगला प्रश्न है मजदूर ने आज तक क्या किया। सही जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, निर्माण। मजदूर ने तो निर्माण ही किया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ। ख राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कब से कब तक कार्यरत रहे। राइट आंसर ग हो जाएगा, 1946 से 1951 तक कार्यरत रहे। अगला प्रश्न है बाणभट्ट किस सदी में प्रादुर्भूत हुए। बाणभट्ट किस सदी में प्रादुर्भूत हुए। राइट आंसर ख हो जाएगा, सातवीं सदी में। अगला प्रश्न है बाणभट्ट का समय कौन सा है। राइट आंसर ग हो जाएगा, 7वीं सदी का पूर्वार्ध। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 70 नंबर का प्रश्न है कि बाणभट्ट की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। राइट आंसर ग हो जाएगा, यानी कादम्बरी और हर्षचरित, ये जो है बाणभट्ट की महत्वपूर्ण कृति है। राइट आंसर इसका ग हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट ने बढ़िया काव्य के लिए कितने तत्व निर्दिष्ट किए हैं। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट के वर्णन में कितने गुण मिलते हैं। ग राइट आंसर हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है कि बाण के अनुसार हर्षचरित क्या है। राइट आंसर क हो जाएगा, आख्यायिका। आप सभी प्रश्न को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बाण के अनुसार कादम्बरी क्या है। राइट आंसर क हो जाएगा, आख्यायिका। अगला प्रश्न है 75 नंबर का कि व्यास का नामोल्लेख बाण ने अपनी किस कृति के आरंभ में किया है। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षचरित के आरंभ में। अगला प्रश्न है कि समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ। राइट आंसर ग हो जाएगा, 1 जनवरी 1890 ईस्वी को। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बने। इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, राजस्थान। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन सी नौकरी छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, प्रधानाध्यापक की। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद किस संकाय में स्नातक हुए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, साइंस एंड विज्ञान। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस पत्रिका का संपादन किया। राइट आंसर इसका हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी डॉक्टर संपूर्णानंद ने आज, जागरण और मर्यादा, ये तीनों पत्रिका का संपादन किया था। राइट आंसर ऑफ ग हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली कैसी है। सही जवाब ग हो जाएगा, दोनों, यानी विचार प्रधान भी और पांडित्यपूर्ण भी। अगला प्रश्न है इनमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति कौन सी है। राइट आंसर ग हो जाएगा, क और ख दोनों। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति कब बने। सही जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, सन 1918 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन कब हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क 10 जनवरी 1969 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त हुआ है? ख राइट आंसर समाजवादी चिंतन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि समाज और धर्म शीर्षक निबंध में ऐसे समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो, और इसके बाद आपको ऑप्शन पढ़ना है जो सही कौन सा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। क का है मनुष्यों में भेद करे, मनुष्यों को मनुष्य की भांति रहने दे, ग दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। आप अच्छे से प्रश्न को देखिए और बताइए कि सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, समाज और धर्म शीर्षक निबंध में ऐसे समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दे। ये ख जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर आपने ख पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समाज में लोग सुखी और समृद्ध कब रह सकते हैं? तो दोस्तों, समाज में लोग सुखी और समृद्ध तभी रह सकते हैं जब वे अपने धर्म का पालन करेंगे। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सुख और समृद्धि गुलर का फूल होने लगी है क्योंकि। अब क्योंकि के बाद आपको ऑप्शन देखना है और बताना है कि इसमें से सही सा जवाब कौन होगा। क ऑप्शन जो है वह धर्म प्रधान हो गया है। ख है कि धर्म गौनाति गौन हो गया है। ग है दोनों और घ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वर्तमान समय में सुख और समृद्धि जो है गुल्लर का फूल होने लगी है क्योंकि धर्म गौनाति गौन हो गया है। ऑप्शन नंबर ख जो होगा वो बिल्कुल भी करेक्ट जवाब होगा। अगर आपने ख पे टिक लगाया होगा तो आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जो सचमुच सदाचारी हैं उनके मार्ग में क्या आती है? तो सही जवाब क हो जाएगा, अर्चने। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। क्या है? मोक्ष। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आज एकता को आश्रय नहीं मिलता है क्योंकि। अब क्योंकि के बाद आपको ऑप्शन देखना है और सही जवाब ढूंढना है। तो आज एकता को आश्रय नहीं मिलता है क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को टुकड़ों में बांट लिया है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें। दोस्तों, इसका भी ऑप्शन ख सही होगा। वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरें। आप वीडियो को स्टॉप कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इस सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें। नीचे आपको आंसर दिख जाएंगे। क का देखिए, ख का है ये ग, ये घ और ये अंगा। ये सभी के आंसर नीचे दिए गए हैं और इस ऑप्शन को यानी इस प्रश्न को रिक्त स्थान जो है सभी को अच्छे से देखें। अगला प्रश्न है कि रामायण महाभारत में संस्कृति चेतना शीर्षक निबंध के लेखक हैं। 96 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही जवाब ग हो जाएगा, डॉक्टर देवराज। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर देवराज का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो डॉक्टर देवराज का जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त है? सही जवाब ख हो जाएगा, आलोचक। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर देवराज का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर देवराज का जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर देवराज नंद किशोर। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। और दोस्तों, आज के वीडियो का हम आखिरी प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है? अच्छे से देखिए, करेक्ट जवाब बताइए इसका क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उपन्यास। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने टोटल 70 प्रश्नों का रिवीजन करवाया है और साथ में मॉक टेस्ट भी करवाया है। यानी 30 से लेके और 100 तक के प्रश्नों का रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों हुआ है। अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इन 70 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया है। ईमानदारी से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लक्ष्य पॉसिबल यानी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।